भाई आप लोगों ने काफ़ी बार बिजूका के बारे में सुना होगा। मैं उस बिजूका की बात नहीं कर रहा हूँ जो खेतों में लगा होता है। बिजूका एक वो है, मतलब वो बच्चा जो जन्म लेते ही तुरंत मर जाता है, या जिस माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर कोई शैतान आकर बस जाता है, या मरने के बाद शैतान आ जाता है, वो बच्चा बिजूका बनता है। और ये जो मैं आपके सामने हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ, ये बचपन में मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। स्टोरी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि जब मैं इस स्टोरी को अपने दादाजी से सुनता ना भाई, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। मतलब मुझे अगर बाथरूम भी जाना हो ना, तो मैं भाई अकेला नहीं जाता था, दादाजी को जगाता था, उसके बाद जाता था। मतलब वो इस स्टोरी को रियल और बताते हैं। ये उनकी आंखों के सामने का इंसिडेंट है, मतलब उनकी आंखों के सामने एक घटना हुई है। मतलब बिजूका से पूरा गांव, जो पूरा गांव बोलते हैं भाई, मेरे गांव के पास एक गांव है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, मेरे गांव के पास एक गांव है, वो गांव, पूरा गांव उससे डरा हुआ है। और ये स्टोरी जो है ये अभी की नहीं है मेरे भाई, ये स्टोरी आज से 50 साल पहले की है। एक्चुअली में दादाजी एक्सपायर हो गए, और जो मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे उनकी एज 98 ईयर थी। मतलब 98 साल के वो एक्सपायर हुए थे। और जब मैं बचपन में था तब वो मुझे ये सारी बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे। लेकिन जो मैं बचपन से ही, मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है, बचपन से ही जो मैं इंटरेस्टेड था चुड़ैल, आत्मा, भूतों, मतलब ये कहानी दादाजी से सुनता। दादाजी अदरवाइज सारी कहानियाँ सुनाते थे, बट जो मुझे पसंद थी, मुझे यही कहानियाँ पसंद थी। हालांकि डर लगता था, काफ़ी बहुत ज़्यादा डरता था बचपन में। डर तो आज भी लगता है, क्योंकि भाई ये चीज़ होती है ऐसी। लेकिन जो एक्चुअल में ये जो कहानी सुनाई थी दादाजी ने मुझे, भाई वाकई में मतलब इतनी ज़्यादा डरावनी थी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी। अभी आप इस स्टोरी को आगे सुनोगे तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ, कानों में ईयरफोन लगा लो, आप इस स्टोरी में इतना ज़्यादा खो जाओगे ना कि आप इस स्टोरी को सुनने के बाद ये करने जा नहीं सकते हो, अगर रात के समय देख रहे हो तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसी ही और हॉरर, हिस्ट्रीज, मर्डर मिस्ट्रीज वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अब। गाइस, जैसे जैसे दादाजी ने मुझे कहानी सुनाई थी उसी रिदम में मैं आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कहानी के अंदर कोई शब्द में कोई गलती हो जाए तो प्लीज कमेंट में जाकर बता देना, माफी नहीं मांग रहा हूँ। कहानी की शुरुआत आज से लगभग 50 साल पहले की बात है। मेरे गांव के पास एक गांव है जिसका नाम हम एक्सवाइजेड, आप अपने मन में कुछ भी रख सकते हो। एक गांव है जिसमें एक दादी थी, वो भी कब की एक्सपायर हो गई होंगी। उनके यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया था। जो बच्चा जन्मा था, आप लोग शैतान सुना होगा, शैतान। शैतान के बारे में आपने काफी सुना होगा कि शैतान बनते नहीं है, शैतान पैदा होते हैं। काफी सुना होगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद रिसर्च भी कर लेना एक बार कि शैतान कभी बनते नहीं है मेरे भाई, शैतान हमेशा पैदा होते हैं। आप लोगों ने शैतान को पैदा होते देखा होगा, लेकिन शैतान से कई गुना शक्तिशाली होता है बिजूका। तो उस गांव में एक औरत ने एक बिजूका को जन्म दिया था। और इस स्टोरी में बिजूका क्या होता है, सारी चीजें मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कराऊंगा पूरे अच्छी तरीके से। उस गांव के अंदर एक महिला ने बिजूका को जन्म दिया था। उसकी आंखें, एक जानवर की क्या आंखें होती होंगी दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी। एक्चुअल में आंखें लाल कलर की, ऐसे यहाँ से खून बह रहा हो, इस तरीके की वो आंखें लेकर पैदा हुआ था। कान, कान काफी बड़े बड़े, मानो बाल, बाल अजीब से बाल थे उसके, बहुत ही अजीब। और आप लोगों को पता होगा कि बच्चा कभी कोई भी दांत लेकर पैदा नहीं होता है। हम लोग, आप लोग, सभी लोग पैदा हुए हैं, हमारे दांत नहीं होते हैं भाई, पैदा होते हैं जब, दांत पैदा होने के बाद आते हैं। उस बिजुका के चार, दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, लगभग इतने बड़े, दादाजी बता रहे थे, लगभग इतने बड़े बड़े दांत थे जब वो पैदा हुआ था। गांव वालों ने, मतलब माँ होती है ना भाई, माँ अगर शैतान को भी जन्म दे रही है तो उसका प्यार ऐसा होता है ना कि उसे छोड़ने का मन नहीं करता है। जब उसे गांव वालों ने पहली बार देखा था,
जहाँ पर पहले एक्चुअल में जो अभी हमारा तुम्हारा, शायद अगर आप मुझसे एज में बड़े हो तो नॉर्मल जो हमारा जन्म हुआ है वो घर पर ही हुआ है 90% जो हमारी एज के लोग हैं। तो जब गांव में उसके घर पर जब शैतान जन्म लेता है उस टाइम पर, तो जो गांव की औरतें थीं भाई उसे छोड़कर भाग जाती हैं, डर जाती हैं, सभी वहाँ से चली जाती हैं और अपने अपने पतियों को बता रही है, कोई अपने भाई को बता रही है, बताती है कि उस घर में एक शैतान ने जन्म लिया है। देन उसके बाद होता क्या है कि मतलब जो औरत थी उसे साइड कर दिया जाता है और जो शैतान था उसे गांव के लोग ले लेते हैं। इधर उधर से तांत्रिक भी बुलाए जाते हैं। पहले तांत्रिक अभी भी हैं हालांकि, लेकिन पहले हर गांव में एक दो तांत्रिक मिल जाते थे। आज शमशान घाट में चले जाओ वहाँ तक देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब होते हैं लेकिन पहले के टाइम में एक दो तांत्रिक हर गांव के अंदर मिल जाता था। तो तांत्रिक वगैरह को बुलाया जाता है। तांत्रिक जब उसको देखता है, लोगों की नज़रों में वो अभी भी शैतान है, तांत्रिक उसको देखता है तो ये कहता है ये कोई शैतान नहीं है बल्कि ये एक बिजुका है। बिजुका काफ़ी, मैंने पहले ही बताया था, काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। तांत्रिक कहता है ये तो एक बिजुका है। तो भाई वो उसे लेकर कपड़े में लपेटते हैं और एक गड्ढे के अंदर उसे दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद पूजा वगैरह भी, जो तांत्रिक था वो पूजा वगैरह भी कराता है और पूजा वगैरह कराने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है हमेशा के लिए। एक्चुअल में हम किसी को मार नहीं सकते हैं, उसे जिंदा ही दफन किया गया था उस गड्ढे के अंदर। और जब वो मरा था तो उसने, मतलब एक्चुअल सॉरी, जब वो पैदा हुआ था तो उसने आंखें खोली थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद आंखें बंद कर ली थी, लेकिन शायद से उसकी दिल की धड़कन चल रही थी, बट एक मरे हुए की तरह वो हो गया था, बट उसके दिल की धड़कन जो है चल रही थी। उसे दफन कर दिया गया है, अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। बट जो उसकी माँ थी वो काफ़ी तड़प रही है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि भाई शैतान से कुछ भी सही, जो माँ होती है उसकी फीलिंग्स अलग ही होती हैं। वो उसके लिए काफ़ी तड़प रही है, भले ही उसकी नज़रों में वो शैतान नहीं है, लेकिन गांव वालों ने उसे तांत्रिक वगैरह बुलाकर पूजा वगैरह कराकर उसे दफन कर दिया है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, गांव वाले भी नॉर्मल हो जाते हैं। माँ को याद सता रही है। एक रात होता क्या है कि माँ उसकी और उसका, मतलब पापा बोल दो, उसका हस्बैंड, जो वो लेडीज़ थी उसका हस्बैंड, दोनों सो रहे हैं और उसकी एक उससे बड़ी 5 साल की बेटी भी है। ये तीनों लोग एक ही चारपाई पे, पलंग जो बोलते हैं, पहले पलंग हुआ करते थे, अभी आजकल जो बेड वगैरह आ गए, एक ही पलंग पे सोए हुए हैं ये ये तीनों लोग एक ही पलंग पे सोए हुए हैं। अचानक से होता क्या है कि जो माँ थी वो एक साथ उठती है, काफ़ी डरी हुई, सहमी हुई। वो बताती है कि वो बोल रहा है कि मतलब माँ मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। सपना आ रहा है उसे, माँ को, कि मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, प्लीज़ माँ मुझे इसके अंदर घुटन हो रही है, मुझे बाहर निकालो। आप काफ़ी चिंतित हो जाता है उसका कि यार मैं क्या करूं। माँ रोती है कि प्लीज़ उसे बाहर निकलवाओ, उसे बाहर निकलवाओ, मतलब एक शैतान को बाहर निकालने की बातें हो रही हैं। माँ कहती है नहीं मुझे उसे देखना है, उसे बाहर निकलवाओ। माँ को जैसे तैसे करके उसका, मतलब बाप चुप करा देता है कि शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं है, सो जा। माँ सो जाती है। दिन में सब फिर से नॉर्मल है। एक्चुअल में फिर एक और रात आती है। इस बार कहानी अलग थी। वो जो बिजुका था वो अपने बाप के सपने में चला जाता है और अपने बाप से जाकर बोलता है पापा आप लोगों ने अपने बेटे को इसमें बंद कर दिया, रोता है, चीखने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, इस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं भाई, कि यहाँ पर जैसे उस बाहर से कोई बच्चे की रोने की, कि पापा आपने मुझे यहाँ पर दफन कर दिया, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घुटन हो रही है, मुझे बाहर निकालो इसमें से। इस तरीके से उसे आवाज़ें आ रही हैं। बाप भी एक साथ उठता है और दोनों जने सलाह मशवरा करते हैं, कल उसे सपना आया है, आज मुझे आया है, ऐसा क्या है। और जो उसकी बेटी थी अपने माँ बाप की बातों से काफ़ी ज़्यादा डर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़, मतलब एक्चुअल में वो पहले से काफ़ी डरी हुई थी, रिक्वेस्ट कर रही है प्लीज़ मॉम, प्लीज़ माँ ऐसा मत करो। लेकिन दोनों ने सलाह बनाई कि नहीं हम उसे बाहर निकाल लेंगे। एक नई सुबह आती है, जो उसका पिता था वो गाँव वालों के पास जाता है, कैसे से बात है, कल मुझे सपना आया था, आज मुझे आया है। और उसी गांव के बीच में से एक वो बंदा निकल के आया है जिसने फावड़े से, जो फावड़ा होता है उससे खुदाई की थी, उसकी फावड़े से। वो बंदा बोल रहा है कि भाई मैं तेरा छोटा भाई हूँ, मुझे भी सपना आया है, कुछ इस तरह से बोल रहा है, भाई मैं तेरा छोटा भाई हूँ,
तूने मुझे क्यों दफन कर दिया, मुझे बाहर निकाल। मतलब गांव वालों को भी वो सपने में आ रहा है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, क्या गांव वाले एक ग्रुप बना लेते हैं और सलाह बनाते हैं कि हमें इसे बाहर निकाल कर देखना है एक और बार। आपने थाली का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। थाली मैं बता देता हूँ क्या होती है। अघोरी, तांत्रिक, ये सारे जब इनके पिंड पूरा इकट्ठा हो जाता है ग्रुप, ये एक होता है थारी बोल देते हैं हमारे लोकल भाषा में, लेकिन थाली थारी जो भी होता है थारी बोला जाता है। वैसे थारी बजाते हैं, जैसे जो प्लेट आती है घर में उसे बजाना होता है, उससे बजाकर ही गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। गड़े मुर्दे शब्द अलग है, बट जो मैं यहाँ पर एक्चुअल बात कर रहा हूँ, जैसे कोई मर जाता है तो उससे उखाड़ने के लिए थाली बजानी पड़ती है भाई। तो एक थाली जो होती है, थाली बजवाने का वो प्रोग्राम बना लेते हैं। तो बाहर से अघोरी बुलाए जाते हैं, मतलब 20-25 तांत्रिक वगैरह बुलाए जाते हैं उसे बाहर निकालने के लिए। एक्चुअल में उसे अब बाहर निकालना है। और थाली का जो सीन है ना भाई, मैंने अपनी रियल लाइफ में स्टोरी बना सकता हूँ इसके ऊपर। मैंने अपनी रियल लाइफ में अपनी आंखों से थाली बजते देखा अपने गाँव के अंदर। वो पूरी तैयारी कर लेते हैं, उसे खोलना है भाई। वो सबको परेशान कर रहा था ना, उसे उखाड़ने की बात आ जाती है। गांव वाले पूरा इकट्ठा होकर, और जो थाली बजती है ना भाई, हमेशा याद रखना, दिन में कभी नहीं, ये रात के 12 बजे ही बजाई जाती है। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं थाली बजाने के लिए। जो गांव की सारी लेडीज़ थी उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लेडीज़ें भाई ये वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी जो मंजर होता है ना थाली वाला, काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। आप खुद ही सोच लो कि एक बॉडी को फिर से बाहर निकालना कितना ज़्यादा मंजर होगा, वो डरावना होगा। और यहाँ पर बॉडी नहीं निकाली जा रही, यहाँ पे एक बिज़ूका शैतान को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये मंजर तो बहुत ही ज़्यादा डरावना, वो वाला सीन। तो सारे विद्वान लोग, तांत्रिक और तुम्हारे अघोरी, सारे लोग पहुँच जाते हैं। मौला फौला जो भी होते हैं, सारे धर्म के सब लोग पहुँच जाते हैं। एक्चुअल में पता नहीं वो किसी धर्म का है, सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। थाली बजती है, पूजा होती है, थाली में पूजा वगैरह होती है, और सभी जो देव होते हैं उनको प्रकट किया जाता है कि आओ मदद के लिए। कि सामने वाली शक्ति पता नहीं कितनी बड़ी है जो हम सबको ख़त्म ना कर दे। थाली इसीलिए बजाई जाती है कि सारे देवों को वहाँ पर बुलाया जाता है उनसे लड़ने के लिए। अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं तांत्रिक लोग थाली बजाने के लिए। थाली बजाने का उद्देश्य इनका ही होता है। पहले थाली बजेगी, उसके बाद जब वो मुर्दा उखाड़ा जाएगा। थाली बज जाती है, मुर्दा उखाड़ा जाता है। कभी ये गड्ढा खोद रहे हैं ये लोग भाई। जब ये लोग गड्ढा खोदते हैं और उसे वहां पर देखते हैं, तो एक्चुअल में वो गड्ढा बिल्कुल खाली था। उस गड्ढे के अंदर कोई था ही नहीं। फिर काफ़ी विद्वान लोग आते हैं, पूजा वगैरह करके उसको मुक्ति दिलाते हैं, तब जाकर गांव वाले कहीं शांत होते हैं। और दोस्तों ये जो मैंने स्टोरी सुनाई, ये एकदम रियल स्टोरी, ये मेरे दादाजी की सुनाई हुई स्टोरी है मुझे। वो इस घटना को सच्ची घटना बताते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप मुझ तक शेयर कर सको, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मेल दे रखा है, अपना व्हाट्सअप नंबर देख रखा है। वहाँ पर आप अपनी स्टोरी को मेरे पास शेयर कर सकते हो। मैं अपने जरिए अपनी कम्युनिटी तक शेयर कर दूँगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।